मेरा शाम का प्लान ये था उत्तराखंड जाने का कि मैं उत्तराखंड जाने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया था और दूसरी डेट मेरे को 12 दिन बाद की मिली थी। सबसे पहले हाथ लगाया था आईफोन 16 प्रो मैक्स को। वाह वाह, मज़ा ही आ रहा था सच में। आईफोन तो फिर आईफोन ही है, बट मेरे बजट के बाहर था। लुलु मॉल के लिए, और थोड़ा मन नहीं हो रहा था। फिर मानो बोली चलो चलो, लक्की को हम मौसी जीना में ले गई, फिर हम बाहर बालकनी में ले गई, फिर हम दोनों छुपके से आए। और वो ढूंढ रहा होगा, 5-10 मिनट ढूंढेगा, फिर तो नहीं। मौसी मना लेगी इसको। तो यहाँ हम ढूंढ रहे हैं मोबाइल वाला सेक्शन, क्योंकि हमें वहीं पे काम है। नहीं, यही है वो। दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे लुलु मॉल, क्योंकि यहाँ पे आपको डेमो मिल जाएंगे। तो आपको जो भी मोबाइल लेना है आप पहले इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसलिए मैं लुलु मॉल में आ गई, और क्योंकि मुझे न्यू फ़ोन लेना था और क्योंकि मुझे जाना था अपनी मामा की बेटी की शादी में। ये भी मेरा अनप्लान था, मुझे भी नहीं पता था मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। तो फिर जब मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे जाना है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे नया फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं आती, पुराना फ़ोन है मेरा। तो इसलिए मैं सोची थी कि नया फ़ोन ले लूँ, और मैं आ गई थी यहाँ पे फ़ोन चेक करने के लिए। और फाइनली मैंने फ़ोन ले लिया था। अभी कौन सा लिया, क्या लिया, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। यहाँ मैंने वन प्लस का, रियलमी का और मोटोरोला का, और यहाँ तक कि मैंने आईफ़ोन भी सारे ही देखे थे मैंने। आईफ़ोन तो खैर मैं नहीं ले सकती थी, बट बाकी जो भी था, जो भी मेरे को फ़ोन लेना था अपने बजट के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का ही लेना था मुझे, ताकि खासकर मेरे को बैक कैमरे वाला अच्छा लेना था, एटलीस्ट जिसमें मेरी वीडियो सही आई डे टाइम नाइट टाइम। तो बस वही मैं चेक कर रही थी। और ये मेरा शाम का प्लान ये था उत्तराखंड जाने का, कि मैं उत्तराखंड जाने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया था और दूसरी डेट मेरे को 12 दिन बाद की मिली थी। तो मेरे को ये गोल्डन चांस मिल गया था कि मैं उत्तराखंड चली जाऊँ। मैंने कहा चलिए, तो इसी बहाने मैं शादी में भी होके आ जाऊँगी। अदरवाइज़ तो मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का। और 12 दिन बाद क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था, तो इसलिए मैंने सोचा 12 दिन में वापस झांसी जाने से अच्छा उत्तराखंड चली जाऊँ। शादी की शादी हो जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और मैं आ गई थी उत्तराखंड। विंटर के ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर आई थी मैं। फ़िलहाल ये तो मॉल है, मॉल में इतनी ठंडा होती भी नहीं है, आपको पता है ना। गर्मियों में गर्मी, ना ठंडों में ठंडा। और इतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं जिस समय मैं आई। मैं कम से कम 24 दिन रही, और 12 दिन से मैं कम से कम 16-17 दिन रही, ज़्यादा ही दिन रही मैं वहाँ पे। और इतने दिनों में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी। मैं थोड़े बहुत तो सर्दी के कपड़े ले गई थी, ज़्यादा नहीं ले गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिन रुक जाऊँगी वहाँ पे। तो यहाँ रावत जी देख रहे थे, टैब देख रहे थे, कुछ स्मार्ट वॉचेस भी थी, लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि हमें फ़िलहाल अभी फ़ोन लेना है। बाकी हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी यहाँ से, क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हमें जल्दी जाना था। और हमारा प्लान था कि हम नेक्स्ट डे फटाफट लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, सॉरी
उत्तराखंड के लिए निकल जाएंगे। मानो तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये अनप्लान ट्रिप था, तो ऑब्वियसली बच्चे ने खुश होना ही है। तो ये सारे मोबाइल, ये जितने भी थे, ये सारे आईफोन थे। मैं प्राइस देख रही थी, मैं इनको दिखा भी थी, देखो ये इतने का है, उतने का है। जिसमें मैंने सबसे पहले हाथ लगाया था आईफोन 16 प्रो मैक्स को। वाह वाह, मज़ा ही आ रहा था सच में। आईफोन तो फिर आईफोन ही है, बट मेरे बजट के बाहर था। तो मोबाइल मैंने देख लिया, आईफोन 16 प्रो मैक्स भी देख लिया। लेना नहीं था, लेकिन बस ट्राई करना था, देखना था कैमरा क्या क्वालिटी होती है, सब कुछ मज़ा आया। क्यों मानो? बस अब हम घर जा रहे हैं, मानो को देखते कुछ खाएगी थे। हम सोच रहे हमसे मोटोरोला का भी लेंगे, वही लेंगे। हाँ, जो भी थे मोटरोला का देखा, वन प्लस का देखा। यहाँ पे डेमो होता है ना, तो डेमो देख के आपको डिसीजन लेने में सही रहता है। तार लगे रहते हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तो हमें वही अच्छा लगा। चलो मोटरोला ले लेंगे, ये पर्पस तो सही हुआ हमारा आने का ना। मानो के लिए हम कॉटन कैंडी लेने के लिए आ गए थे। हम तो भैया इसको बुढ़िया के बाल कहते थे, और यहाँ डिजाइन फुल कॉटन कैंडी तैयार करी जा रही थी। तो फिर मायरा कह रही थी मम्मा मुझे भी लेना। हमें नहीं पता था इसी प्राइस पे एक से एक डिजाइन फुल मतलब आपको फ्लावर बना के दे देंगे। तो फिर हमने कहा चलिए हम भी ट्राई करते, लेकिन हमें बहुत सिंपल सा ट्राई किया। तो यहाँ पे हमको प्राइस बता रहे थे, और ये सारे फ्लेवर्स थे, और बता रहे थे कि कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो, और फ्लेवर आप मिक्स भी कर सकते हो। तो फिर मायरा ने और उसके पापा ने चूज़ कर लिया एक। बहुत सिंपल सा, जितना इसमें ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा था, बट बनने के बाद वो इतना सिंपल था। फिर हमें पछतावा कि हमने काश कलरफुल, सबसे ज़्यादा कलरफुल वाला लेना था। जो वो बन रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आप ही देखिए वो कैसे बना। और क्योंकि हमारे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने देखा कि मैं ब्लॉग बना रही, तो ये हंसने लगे, बोले ये कितनी स्वीट मेमोरीज होती हैं जो कि सेव हो जाती हैं व्लॉग में। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बेटी के सारे मेमोरीज कैच कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, मायरा को सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर मायरा ने अपने आप किया, और बहुत खुश हो रही थी वो, बहुत खुश हो रही थी। और देन उसके बाद उसकी कॉटन कैंडी बननी स्टार्ट हो गई थी, और मुझसे कहती मम्मा जल्दी से वीडियो बनाओ।